नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हमारे पास ये नेट का फैब्रिक है जिससे हमें एक ब्लाउज बनाना है दोस्तों। और इसमें देखिए थोड़ा सा वर्क भी आया है, ये देखिए। तो इसकी लेंथ तो 15 इंच पूरी निकल आई है दोस्तों। और इसमें गला हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे चलिए आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर में करते हैं मार्किंग, और अस्तर कटिंग करने के बाद अस्तर का कपड़ा उसके ऊपर रख के हम लोग करेंगे कटिंग। तो ये हमने अस्तर का कपड़ा आयरन करके यहाँ पर 11.5 के एवरेज में सेट करके रखा हुआ है, ये देखिए। ये और चलिए हम सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं, जिसमें हम गले की डिज़ाइन कोई भी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हम पेपर बकरम के साथ में काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने 15 इंच यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये देखिए। और एक स्केल से लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपने शोल्डर की माप रखते हैं। तो दोस्तों हमने रखना है इनका शोल्डर 6.5, ये देखिए। क्योंकि टोटल मेज़रमेंट करने से 13 आ रहा था, इस हिसाब से हमने 6.5 रखा हुआ है। और अब हम रख देंगे गले की चौड़ाई, जो कि हमारी है दोस्तों 2.25 इंच। अब हमारी गले की चौड़ाई निकल आई है, शोल्डर निकल आया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच माइनस कर देंगे और स्केल से यहाँ पर एक लाइन दोस्तों कवर कर देंगे इस प्रकार से। ये लाइन हमारी यहाँ तक आनी चाहिए, ऊपर की लाइन तक। और उसके बाद दोस्तों बनाना है आर्म होल। आर्म होल बनाने से सबसे पहले हमें करनी है अपनी फिटिंग। तो फिटिंग हमारी होती है 9.1 पे ये, और उसके बाद हो गया हमारा मार्जिन। और कमर पे अपनी फिटिंग रखते हैं। तो दोस्तों 7.5 हमारी कमर की फिटिंग आती है, और इसमें हमने 1 इंच और प्लस कर देना है प्लेट्स के लिए, और उसके बाद देना है हमको मार्जिन। तो फिटिंग टू फिटिंग, मार्जिन टू मार्जिन पे दोस्तों हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक ऐसे। और इसके बाद अब बनाएंगे अपना आर्म होल। तो दोस्तों अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि सिलाई के वक्त पीछे का आर्म होल हमारा छोटा निकल आता है और आगे का आर्म होल हमारा बड़ा निकल आता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम रखेंगे इसको 7 इंच पे। यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने इसको रखा 7 इंच पे, एक मार्किंग कर दी, ये देखिए। आपकी जब ये प्रॉब्लम आए पीछे का पार्ट का आर्म होल आगे के पार्ट के आर्म होल से बड़ा निकल आता है, तो आप पीछे का आर्म होल आधा इंच और बढ़ा के कट कर दिया करें, तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये हमने 7 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर दी है, और मेजर टेप को ऐसे करते हुए यहाँ आधा करके एक मार्किंग हमने दोस्तों यहाँ पर भी कर दी है। 2 मार्किंग हमको मिल गई है। फिटिंग की मार्किंग हमारी पहले से है ही। अब इसके बाद जो ये निशान है, इस निशान पे 1 इंच का चौथा हिस्सा गले की तरफ हमें अंदर की ओर निशान लगाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। उसके बाद ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमको 1 इंच का ऐसे निशान लगा देना है। अब उठाना है आपको अपनी स्केल को, और उससे कुछ इस प्रकार से आपको लाइनिंग करनी है। बहुत ही ईजिली आप ये आर्म होल बना पाएंगे। और यहाँ से यहाँ आपको मार्किंग कर देनी है। अब आप सोचेंगे ये पॉइंट आपका ऊपर जा रहा है, तो जैसे ये गया है ठीक इसी प्रकार से आपको लेके जाना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बैक आर्म होल। अब लगाएंगे अपनी टक्स का निशान। तो टक्स का निशान कैसे लगाते हैं चलिए ये भी देखते हैं। जो हमारा ये शोल्डर रेडी हुआ था, इसको हमने ऐसे हाफ कर देना है, और ये हमारी मार्किंग मिल गई। अब इस मार्किंग को हमें माप लेना है कितनी है। तो देखिए 4.5 निकल के आ रही है, वही 4.5 हमको यहाँ पे निशान लगा देना है। और यहाँ से यहाँ तक हमने 5 इंच की एक लाइन खींच देनी है, जिसकी चौड़ाई होगी हमारी 1 इंच। सिलाई के दौरान 2 इंच हम सीधी लाइन से सिलेंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसे तिरछा कर देंगे। तो ये दोस्तों हो गया हमारा बैक पार्ट का पोर्शन। और अगर एक प्रॉब्लम आपको ब्लाउज में और आती है कि ब्लाउज आपका यहाँ से टंग जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप आधा इंच लेंथ में कमर की तरफ से, यहाँ पे आपका सिलाई का पॉइंट होता है, वहाँ पे आप आधा इंच माइनस कर दीजिए, और स्केल से यहाँ से जो ये टक्स है वहाँ तक आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, और इसको आप कटिंग कर दीजिएगा तो आपके ब्लाउज एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो अब हम करते हैं अपने फ्रंट पार्ट के निशान की मार्किंग। तो जितना हमने बैक में लिया हुआ था, इसको हमने पलटा के रख दिया दोस्तों। जितना हमने बैक में शोल्डर लिया हुआ था, उसमें आपको आधा इंच और प्लस कर देना है। बाकी की मार्किंग आपकी सेम रहेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर आधा इंच की काज बटन पट्टी देनी है, जिसके लिए हमने दोस्तों आधा इंच बढ़ा के रखा हुआ है, ये देखिए। और
अब हम अपनी गले की मार्किंग करेंगे चौड़ाई की, जो कि हमारी है 2.25 इंच। और गले की लेंथ निकालने से पहले आप यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट को ड्रॉ कर लें। और गले की लेंथ दोस्तों हो सके तो आर्म होल के बाद निकाला करें, उससे हमारी परफेक्ट फिटिंग आती है। तो चलिए इसको हम बाद में निकालते हैं। अब हमने दोस्तों यहाँ पर 1 इंच माइनस कर देना है। ये देखिए 1 इंच हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है और अपनी फिटिंग के निशान लगाते हैं। तो दोस्तों 9.1 के हिसाब से हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा दिया और मार्किंग का लगा दिया है। और हमने यहाँ पर दोस्तों कमर का भी निशान लगा दिया है और मार्जिन का भी लगा दिया है। और दोनों पे हमने हल्की हल्की सी यहाँ पे लाइन खींच देनी है, क्योंकि बाद में हमें इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, वो आपको हम बताएंगे कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दोस्तों 7 इंच पे मार्किंग करी है। दोस्तों 7 इंच पे क्यों करी है, चलिए उसको भी आपको बताते हैं। जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हमारा ये आर्म होल छोटा निकलता है और ये आर्म होल बड़ा निकलता है। तो उसके लिए दोस्तों इसको हमने रखा था 6.5 इंच पे और इसको हमने रखा है दोस्तों 7 इंच पे। 7 इंच पे रखा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो हम टक लगाते हैं उसमें हमारा कपड़ा चला जाता है, तो कैसे ये बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 0.25 अंदर की ओर गहराई देते हैं और यहाँ पर हम आधा इंच यानी कि 0.50 अंदर की ओर गहराई देते हैं। तो उसी के एवज में हमारा सारा पीस निकल आता है। ये देखिए 7 इंच पे हमने मार्किंग करी है और मेजर टेप को ऐसे हाफ करते हुए हमने यहाँ पर एक मार्किंग और कर दी है। और जो मार्किंग करी है इस पे हमने आधा इंच गले की तरफ एक मार्किंग और कर दी है, गले की तरफ एक मार्किंग और कर दी है। और जो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमने 0.25 इंच यानी कि 0.75 पे मार्किंग कर दी है। अब आपको लेनी है अपनी स्केल और इस प्रकार से कुछ लाइनिंग करनी है और यहाँ से आपको राउंड शेप देते हुए अपने आर्म होल को कंप्लीट कर देना है। तो ये दोस्तों देखिए बहुत ही इजीली स्टेप में आपका आर्म होल रेडी हो गया है। और इसके बाद अपने नेक का डिजाइन बनाएंगे। तो ये जो हमने 1 इंच माइनस किया था इसको तो पहले हम ऐसे मिला देते हैं और उसके बाद निकालते हैं अपना स्टिचिंग पॉइंट। ये देखिए यहाँ से हमारी होगी दोस्तों सिलाई। तो जो हमारी गले की लेंथ होगी वो हमारी यहाँ से मानी जाएगी, क्योंकि जब हम ये कपड़ा कट कर देंगे तो यहाँ से हमारी सिलाई आ जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों हमने 6.5 की मार्किंग इस प्रकार से कर दी और 2.25 का बॉक्स बनाते हुए हमने अपने गले को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे 0.1 के हिसाब से गहराई देते हुए आपने गले को राउंड शेप दे देना है। उसके बाद दोस्तों करते हैं बेल्ट की मार्किंग। तो वो 13.5 यानी कि 13.5 पे हमने यहाँ पे मार्किंग करी है। ये देखिए जो हमारी 13.5 होगा इस वाली लाइन से होगा, क्योंकि ये तो हमारा स्टिचिंग पॉइंट है। इसके लिए हम पहले से कपड़ा अपने 13.5 में रखे हुए हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने मार्किंग करी है और ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पर। तो स्केल से हमने ऐसे एक सीधी लाइन खींच देनी है और उसके बाद दोस्तों 1.5 इंच हमने यहाँ पे माइनस कर देना है और 4 इंच पे मार्किंग करनी है। जो 4 इंच पे मार्किंग करेंगे वो काज बटन पट्टी के यहाँ से करेंगे और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच की मार्किंग करेंगे और ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर भी मार्किंग कर देंगे। इस छोटी सी प्रोसेस से आपके ब्लाउज में बहुत अच्छा पफ क्रिएट होगा। अब चलिए टक्स के निशान लगाते हैं। मेजर टेप को हमने ऐसे रखा और हाफ कर दिया तो हमारा निकल आया दोस्तों सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट पे 3 इंच की हमने यहाँ पे टक लगाई है। 3 इंच हमारा होगा काज बटन पट्टी के यहाँ से और जिसकी सिलाई का पॉइंट होगा दोस्तों आधा इंच। और ये जो पॉइंट हमारा है यहाँ से हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और जिसमें आज हम कपड़ा खर्च करेंगे 1.5 इंच के हिसाब से। फिटिंग के हिसाब से हमें अपनी प्लेट्स में कपड़ा खर्च करना होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमने पॉइंट रेडी किया था यहाँ पर हमने 1 इंच की मार्किंग करनी है और 1 इंच पे आपको 5.5 इंच का एक निशान इस तरह से लगा देना है। और जिसमें हमारा सिलाई में कपड़ा खर्च होगा आधा इंच यहाँ से 0.25 यहाँ से खर्च होगा, बाकी हमारा यहाँ पे एंडिंग करते हुए चले आएंगे। और यहाँ पर हम एक टक रेडी करेंगे 2.5 इंच की और जिसमें हमारा कपड़ा खर्च होगा आधा इंच। और इसको चेक करने के लिए हमेशा आप यहाँ से ऐसे एक शेप बना के देख लिया करें कि आपका शेप यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा फ्रंट। अब आप सोचेंगे ये लाइनिंग के लिए बताया था तो वो क्यों नहीं बता रहे। तो देखिए ये जो हमारा कपड़ा है यहाँ पे 1.5 इंच हमारा ऐसे खर्च हो जाएगा। तो जो हमारी 7.5 दोस्तों फिटिंग थी उसमें आएगी प्रॉब्लम। ये देखिए घट गया हमारा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जितना कपड़ा आपने यहाँ पे यूज किया है वही कपड़ा आपको यहाँ पर और बढ़ा देना है और उसके बाद मार्जिन पे मार्किंग कर देनी है और
आपकी लाइनिंग फिर बाद में कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएंगी। तो अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपके ब्लाउज में यहाँ पर सिलाई में जो बेल्ट का कपड़ा कम पड़ जाता है वो कभी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये दोनों निशान हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, जब तक हम कर रहे हैं इसकी कटिंग, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये स्टेप कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।